बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, समृद्धि योजना, जनधन के 40 करोड़ जनधन खाते। तो राहुल गांधी के सर तो दूल्हे का सेहरा बंधेगा नहीं, वो महाठगबंधन कितना भी कुछ कर ले मैडम। आपको लगता है कि इस बार मोदी जी जीतेंगे? दिल 100%। तनीषा और आप देख रहे हैं एमजी मीडिया न्यूज। तो आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में लेकर एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव कौन जीतेगा। आज यही सवाल पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उनकी नीयत बहुत सही है, साफ सुथरी है। बता सकते हैं आपको कि ऐसा क्या अच्छा लगा कि कोई और पार्टी नहीं सिर्फ मोदी जी आएगी? क्योंकि उनमें ईमानदारी है। कतई मोदी जी क्यों? अच्छे काम कर रहे हो। आपको नहीं लगता और कोई पार्टी जैसे महागठबंधन की हो रहा है इस वक्त और कांग्रेस वगैरह भी है, तो आपको नहीं लगता कि वो पार्टीज भी जीत सकती? ना जीता सिर्फ मोदी जी। अच्छा, तो यहाँ पर सारे लोगों का एक ही कहना है मोदी जी। लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं कौन जीत सकता है? मोदी जी। क्यों? देखिए जी, आपको पता ही है कि देश का जो विकास, जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, ये माननीय मोदी जी ही कर रहे हैं। और आने वाला 2024 का चुनाव है, माननीय मोदी जी के ही हक में है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। और उनका जो कार्य देश के में कार्य हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ आपके चैनल के माध्यम से। देश का विकास 9 साल बेमिसाल, समझ रहे हो, 9 साल बेमिसाल, ये माननीय मोदी जी के ही हक के द्वारा हैं। 9 साल के अंदर पूरे देश के अंदर जो तरक्की हुई है वो मैं आपको छोटा सा आपके चैनल के माध्यम से गिना देता हूँ। 10 करोड़ माताओं बहनों को निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर चूल्हा निःशुल्क दिया गया है। आवास योजना, सभी गरीब माताओं बहनों को जिनके पास अपना मकान नहीं था, मकान के लिए बनाने के लिए पैसे नहीं थे, या उन्होंने बिल्कुल 20 से 30 करोड़ जो मकानों की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत। इसमें जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं कौन जीतेगा? देखिए, जीत तो तय है और निश्चित है। भाजपा सरकार ही आने वाली है, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास किया है। हालांकि कुछ विशेष वर्ग के लोग हैं जो उनका साथ नहीं देते हैं। फ़ायदा वो सब स्कीमों का उठाते हैं, चाहे आप उसमें आवास योजना का देख लीजिए। गांव के एक एक घर को शौचालय जो है दिया गया है। 60 सालों तक हमारे देश में गांव की जनता शौचालय तक जैसी सुविधा से वंचित रही। आज वहां नारियों को, स्त्रियों को एक इज्जत घर के रूप में वहाँ पे शौचालय मिल गया है, ठीक है ना। तो हर घर में नल जल की योजना दे दी है। तो मैं कह रहा हूँ, कोरोना में आप देखिए विदेशों के क्या हाल थे। यहाँ 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को मुफ्त में राशन बांटा गया और उसके बाद भी आज भी जो है राशन बांटा जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रही बात, कुछ लोग महंगाई और बेरोजगारी के इसमें प्रोपेगेंडे में फंस जाते हैं। तो देखिए, समय समय पर महंगाइयाँ बढ़ती रही हैं। क्या कांग्रेस की सरकार में महंगाइयाँ नहीं बढ़ी हैं? आज से 20-30 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की आती थी या 5 रुपए की आती थी, आज वो चीज़ बढ़ के 30, 35, 40 रुपए तक पहुंच गई है। आटा कितना होता था? दूध 10 रुपए किलो हम खरीदते थे, 10 रुपए लीटर है। आज दूध जो है 60 रुपए जा रहा है। तो महंगाई समय समय पर बढ़ती रहती है। मंत्री के रूप में किसको देखना चाहेंगे इस बार जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं? जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार शपथ ले, हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि उन जैसा प्रधानमंत्री कोई है नहीं। और राहुल गांधी जी के बारे में आप तो पत्रकार हो, आप जानते होंगे, सूरत कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुनाई, 2 साल की सज़ा है। इस वजह से वायनाड से उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, संसद वो जा नहीं सकते। तो राहुल गांधी के सर तो दूल्हे का सेहरा बंधेगा नहीं, वो महाठगबंधन कितना भी कुछ कर ले मैडम। मैं आपके एमजी न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अभी एक भी सांसद नहीं है। पंजाब से कुछ सांसद आते थे, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, भगवंत मान। और आप आगे आ जाइए, जो खुद अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते, जो खुद अपने दम पे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, बिहार के नीतीश कुमार, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। उनका हाल वही होगा जो महाराष्ट्र में हो रहा है। सारे के सारे उनके विधायक और सांसद टूट के भाजपा में जाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी सरकार बना लेगी। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसको क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मणिपुर की हिंसा बड़ी दुखदायक है मैडम, और ये हिंसा अभी नहीं हो रही, बहुत पहले से चलती आ रही है। ये तो मोदी कार्यकाल में पहली बार हुई है और इसका भी जिम्मा कांग्रेस पार्टी पे लगाया है। वहाँ के स्टूडेंट यूनियन का प्रेस वार्ता हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत कुछ ईसाई उग्रवादियों को भड़काया। कुछ ईसाई उग्रवादी वहाँ से आए म्यांमार से, और ये ईसाई आतंकवादियों ने
हिंदुओं के खिलाफ मंदिर जलाए, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करी, मैती जाति के खिलाफ, ऐसी मेरे को रिपोर्ट आई है वहाँ से। तो मैं यही कहूँगा ईसाई आतंकवादियों पे मोदी सरकार रोक लगाए, मणिपुर में बढ़ते ईसाई आतंकवाद को रोके और हिंदुओं को उस हिंसा से बचाए। महाराष्ट्र की राजनीति में जो उलट पलट हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अजीत पवार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उप मुख्यमंत्री बन गए, ट्रिपल इंजन सरकार बन रही है। और बड़ी बात है कि अजीत पवार जी एक बयान दे रहे थे, तो वो कह रहे थे कि मेरे चाचा 80 वर्ष के हो गए हैं। हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है राजनीति में, विशेषकर भाई भारतीय जनता पार्टी 75 वर्ष के बाद, अब जैसे मोदी जी 75 वर्ष के हो गए, उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, ये एक उनका प्रोटोकॉल है। लेकिन 80 वर्ष होने के बाद भी अपनी बेटी को ही अध्यक्ष बनाया, जबकि अनुभव के स्तर पे जो ज़्यादा आगे थे वो अजीत पवार थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तो उन्होंने क्या किया, बार बार मेरे साथ धोखा हो रहा था, इसीलिए मैंने गठबंधन कर लिया भाजपा और शिवसेना के साथ, एकनाथ शिंदे शिवसेना के साथ। तो सिंपल फंडा ये है, अजीत पवार जी का स्वागत है, ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और मोदी जी को 400 सीटें जिताने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। बिहार की सारी सीटें लोकसभा की बीजेपी जीतेगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तीनों भाजपा फुल सीटें, फुल मेजोरिटी, और अब महाराष्ट्र की भी सारी सीटें और 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी जीतेगी। तो आप सोचो पूर्ण बहुमत तो यही हो गया, 272 सीटें चाहिए, वो तो 3-4 राज्यों से ही जीत जाएगी बीजेपी। बीजेपी से संतुष्ट है, मतलब कोई शिकायत नहीं है बीजेपी को लेकर? शिकायत नहीं, क्योंकि मोदी जी ने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। पहले हम कनॉट प्लेस या कभी पुरानी दिल्ली साइड घूमते तो ये भय रहता था कोई लवारिस वस्तु में बम पाया जा सकता है, हमें बम से फटने से डर लगता था। अब मोदी जी के आने के बाद सारे इस्लामिक आतंकवादियों पे रोक लग गई है, पाकिस्तान भिखारी देश बन गया, उसके हाथ में कटोरा आ गया है, और जितना भी आतंकवाद फैलाने वाले संगठन थे PFI वगैरह पे बैन लग गया है। और भी बहुत सारे काम हैं जो मोदी जी ने किए। 2 वैक्सीन बना दी, कोवैक्सीन, उसके अलावा 80 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ, और 80 करोड़ लोगों को 2020 से अभी तक राशन दिया जा रहा है, 2024 तक दिया जाएगा। तो कहने मकसद ये है कि मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सुरक्षा की दृष्टि से हमें बहुत ज़रूरी था। और मोदी जी को जब अमेरिका के राष्ट्रपति स्वागत कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ उन्हें अहोभाग्य में ले रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी यू आर द बॉस, कोई अपने बेटी का नाम मोदी जी के नाम से अपने पोते का नाम लिख दिया, नरेंद्र, इंडोनेशिया कहीं का वो था राष्ट्रपति, और मोदी जी के नाम से पता नहीं क्या क्या चल रहा है अभी इस देश में, और आगे भी चलेगा। मोदी जी वो सौभाग्यशाली व्यक्ति है मैडम, ये आपके चैनल के माध्यम से बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को लागू कर रहे हैं। राम मंदिर उनके नेतृत्व में बन रहा है, 370 एब्रोगेशन हुआ 5 अगस्त 2019 मोदी जी के नेतृत्व में, यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी जी लेके आ रहे हैं। तो ये देखिए कितनी ऐतिहासिक घटना एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रही है। तो वो कौन है? वो चक्रवर्ती सम्राट है। वो कौन है? वो आध्यात्मिक रूप से आज भी हमारे आदिगुरु शंकराचार्य हैं। तो मैं दोनों रूप देता हूँ और मोदी जी को सैल्यूट करता हूँ। यही बात है कि ज़्यादा महंगाई नहीं है, महंगाई पे नहीं देखना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए। आने वाले समय में जो हमारा पावरफुल गवर्नमेंट रहेगा, इससे क्या विदेश में हमारा हासिल हो रहा है ये भी देखना चाहिए। विदेश की पृष्ठभूमि पे जो मोदी जी किए हैं ना, आज से पहले कोई नहीं कर पाया है। ये अब मतलब स्वर्णिम भारत का शुरुआत है ये। तो ये थी आम जनता की राय। कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बीजेपी की खामियां गिनवाई, तो कुछ लोगों ने कांग्रेस की खामियां गिनवाई। तो अब बात यह है कि आखिर 2024 का चुनाव कौन जीतेगा। कैमरामैन अभिनव के साथ मैं तनीषा, MG मीडिया न्यूज़।